सुबह सोनम सर को चुपके से यहाँ से उठाने की कोशिश की, जैसे गुंडे और क्रिमिनल्स लोगों को किडनैप करते हैं वैसे सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें यह लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूं और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग अमीन, हमाद, ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेगा, हम पीछे हटेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। ये आंदोलन अब बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं, इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा जहां जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे, मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूं। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सिर्फ शर्मनाक ये चीज नहीं थी कि सोनम जी को किस तरह से यहाँ पे ले गए, शर्मनाक ये भी बात है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर का झांसा देते हुए बोल रही है कि हम लोगों ने ये सब किया। आपको पता होगा कि एक पिटिशन सडनली किसी ने फाइल कर दिया कि सोनम जी का हेल्थ को मतलब हम लोगों को मेडिकल चेकअप कराना होगा, उनको फोर्स फीड करना पड़ेगा। आपको याद होगा ये न्यूज में चला था 2 दिन पहले। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाईकोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर के वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये जरा सा पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अनडेमोक्रेटिक चीज कर रही है। तो हमारा ये रिस्पांस है, ये बहुत बड़ा शेम है, ये बहुत बड़ा शेम है। तो यहाँ पे हम सारे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर इस तरीके से गलत यूज नहीं होना चाहिए इस चीज का। एंड दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए ये चीज हो रही है। दोस्तों आप सबको पता है यहाँ पे सोनम जी का 2 से 3 बार उनका मेडिकल चेकअप होता है एंड उसमें जैसे डॉक्टर्स भी रोज जो हेल्थ बुलेटिन निकालते हैं, सोनम जी खुद वीडियो भी निकालते हैं, उसमें बोलते हैं कि ही इज फीलिंग फाइन, उनके जो वाइटल्स है वो भी स्टेबल है। तो इसके बावजूद दिल्ली पुलिस कौन होती है डिसाइड करने वाली कि डॉक्टर के एडवाइस के बगैर वो ये सारा एक्शन ले ले। तो ये जरा सा मिसयूज है दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का एंड ये पूरा अनडेमोक्रेटिक एक्शन लिया है दिल्ली पुलिस ने। बिग शेम ऑन दिल्ली पुलिस। अभी
जो गीतांजलि मैम है, सोनम वांगचुक जी की पार्टनर, उन्होंने भी बोला है कि जो सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है, वहां पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द फैमिली, विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज डॉक्टर्स, वहां पे जो सफदरजंग के डॉक्टर्स है वो उनको फोर्स फीड या वेन्स के थ्रू कुछ उनको इंजेक्ट नहीं कर सकते। उनके कंसेंट के बगैर उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है उसके बाद उनका लाइफ थ्रेट में होता है तो दिल्ली पुलिस एंड मोदी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये भी हम लोग यहाँ से मैसेज भेज देना चाह रहे हैं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सारे लोग जंतर मंतर आ जाइए। ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। और उनको लग रहा था सोनम सर को यहाँ से उठाकर ये आंदोलन वीक होगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये मूवमेंट और स्ट्रांग होगा, हम और स्ट्रांग होंगे। जितने भी लोग पूरे देश में इस समय हम लोग को देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू करो। हर शहर में, हर गांव में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू करो। जितने भी लोग जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, जंतर मंतर पहुंचो। जितने भी लोग जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, तुरंत जंतर मंतर पहुंचो। अब लड़ाई आर या पार की है। भाई 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैठ जा भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सांसद है, जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी किसान संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी एक्टिविस्ट है, जितने भी आम आदमी है इस देश के, अब किसी का इंतजार नहीं करना है हमें। यह निर्णायक लड़ाई है इस देश को बचाने की, किसी का इंतजार नहीं करना है। तुरंत दबाव से सब लोग जंतर मंतर पहुंचो, तुरंत दबाव से सब लोग जंतर मंतर पहुंचो। आप देखेंगे कि जिस तरह से अभिजीत दीपके और सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। ये जंतर मंतर का सीन है जहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधा। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से डिटेन कर लिया है, उसके बाद अब भूख हड़ताल पे
अभिजीत दीप के बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने आज ऐलान किया है कि भूख हड़ताल पे अब मैं बैठूंगा, और मैं बैठ चुका हूं कि सरकार किस तरह से अभी तक सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मंच पर। जिस तरह से सोनम वांगचुक को सुबह 6:30 के 7 बजे के समथिंग यहाँ से उठाया गया है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। ये जंतर मंतर पर हंगामा कटा हुआ है जिस तरह से।